दिल पे ले लिया। हाँ दिल पे ले लिया। गुर्दे ले लो, गुर्दों पे ले लो। झाड़ है, अंदर रस्सी रखी हुई है। बिल्डिंग भी बड़ी है। भया महीना और है, 2 महीने जगह भया नहीं है। प्रीमियम इंश्योरेंस को जा। चलिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर 4th यूनिट, ठीक है। रिवीजन का फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस विथ एडजस्टमेंट। इसमें कैटेगरीज याद करना है और कुछ भी नहीं है, सीधा कैटेगरी वाइज प्रॉब्लम करा दे रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में से सबसे पहले है यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या रहेगा भाई? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितना है यहाँ पे? 6,37,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6,37,000। सेल ऑफ प्रोडक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैटेगरीज याद कर लो बस। 13,58,000। ओके। सैलरीज एंड वेजेस 1,20,000। जरा अमाउंट हम बोलते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपने को इन्वेंट्रीज में सबसे पहले रॉ मटेरियल को उठा लेना। रॉ मटेरियल कितना है? 52,000। तो ये ओपनिंग है, ये क्या है? ओपनिंग डेट बोलते हो, ओपनिंग रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक। तो हमेशा प्लस होगा इन्हें। ओपनिंग प्लस होता है अकाउंट्स में, क्लोजिंग माइनस होता है, हमेशा याद रख लो। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। इसका मतलब क्या है? माल थोड़ा कंप्लीट होगा सो पड़े हुआ है, थोड़े का काम बाकी है वो भी, तो वो स्टॉक में आता हो, ठीक है। तो उसको अपन ये वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्रीज इसमें, या फिर फिनिश गुड्स बोल के आता है इसमें, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स बोल के आता है। चलिए ये दोनों को ऐड कर लेंगे। 21,000, 1,15,000। नेक्स्ट है इसमें रिपेयर एंड रिन्यूअल अदर एक्सपेंसेस। चिल्लर खर्चे पूरे अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। कितना अमाउंट? 2,500। 2,500। नेक्स्ट मोटर कार एक्सपेंसेस है 13,000। एक्सपेंस को सा भी रहने दो, इसके अंदर ही डाल देने का रहता। नेक्स्ट है अपने को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 9,000। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 रुपये। 8,000, 13,000, 9,800। टेलीफोन चार्जेस 4,300। ये पूरे अदर एक्सपेंसेस में जा रहे हैं। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। इंटरेस्ट जब भी पे हो रहा फाइनेंशियल कॉस्ट में, रिसीव हो रहा अदर इनकम में। ओके, यहाँ पे कर रहे हैं अपन 6 महीने का इंटरेस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा इंटरेस्ट 5,000 रुपये। उसके बाद है ऑडिट फीस, खर्चा है 6,000 रुपये अदर एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट खर्चा है 9,800 रुपये। उसके बाद है 8,700 मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर फीस, ये दोनों भी जो है अपने को अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। सिर्फ अपने को जो है मैनेजर के रहे तो अपन एम्प्लॉय में डालेंगे इसको। 8,700, 13,900, ये पूरे अदर एक्सपेंसेस में जा रहे हैं अपने को। उसके बाद है इनकम दिया मिसलेनियस। इनकम की एक ही कैटेगरी अपने पास अदर इनकम, ठीक है। उसका अमाउंट है 3,500। उसके बाद दिया इसके अंदर अपने को फिक्स्ड एसेट ट्रेड रिसीवेबल। अपन बैलेंस शीट नहीं बना रहे, ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम्स है, एसेट्स है दोनों भी। अब एडजस्टमेंट में गए, इन्वेंट्रीज 31st डेट पे दिया तो क्लोजिंग रहती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल उठा लेंगे 57,000। क्लोजिंग क्या बोला हमें? हमेशा माइनस होता। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से 57,000 क्या होंगे? माइनस। नेक्स्ट एंट्री है इसमें फिनिश और रॉ। क्लोजिंग हमेशा माइनस होता। 57 + 25 दोनों माइनस होते। माइनस सॉरी कितने हैं? 25 + 122। 25,000 - 122,000। डन। उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 10% माइनस होगा सर उसमें। चलिए नेक्स्ट एंट्री है डिप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट एट 10%। फिक्स्ड एसेट कितना था अपने को? 6,20,000 था। उसका 10% कितना होगा अपने को? 62,000। 62,000।
62,000 डिप्रिसिएशन में चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दिया उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज और ऑडिट फीस 15,1400। सैलरीज क्या में लिए थे अपन, इसमें आउटस्टैंडिंग बोले तो ज़्यादा पे करना है, 15,000 ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, और ऑडिट फीस के भी ज़्यादा भरना है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता अपना, इसके अंदर ही ऐड कर देंगे अदर एक्सपेंसेस में। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पे तो नहीं है 5%। कितने दिया था, 35,000 था ना, ट्रेड रिसीवेबल 70,000 था। 70,000 का 5% कितना होगा भाई, 3,500। ये है डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स बोले तो डूबने वाले पैसे, तो वो भी अपने को खर्चे छे अदर एक्सपेंसेस में देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देखो इसमें टैक्स दिया उन्हें 2,30,000, टैक्स का सेपरेट सेक्शन है अपने पास, उसमें लिख जाके डाल देंगे। उसके बाद दिया अपने को प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 मंथ, ऑलरेडी अपन 5,000 लिए हुए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6 महीने का, और 6 महीने का वो तो 5,000 हो गया, 10,000 रुपये हो। एंट्रियाँ ख़त्म हो गई, सीधा टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया अपना इनकम साइड। ठीक है, 13,61,500। अब यहाँ का टोटल कर लेंगे 63,000। $6,32,000। हाँ, उन्हें माइनस की सहन है तो माइनस ले लेता हूँ, मैक्स पढ़ो ना था उन्हें पढ़े, कंप्यूटर अपने से होशियार रहता हूँ। -11,000 आ रहा, देखो इसको, तो इसको ब्रैकेट में लिखना, माइनस ले लिख के क्या लिखिए अपन, ब्रैकेट, इसमें नहीं आती एक्सेल में ब्रैकेट। ये दोनों को ऐड कर दिए, ये 10,000 हो गए, ये 62,000 हो गए। उसके बाद इक्वल्स टू सम, और हम प्लस कर लेंगे, 80,100। इसके बाद यहाँ टैक्स इसका 2,30,000, ये पहले टोटल कर लेंगे। $9,08,100 हो रहे। तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम होगा या टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इक्वल्स टू ये टोटल माइनस ये टोटल, 4,53,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स ले लेंगे 2,30,000 टैक्स निकालो बराबर, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस 2,23,400। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको अच्छा प्रैक्टिस करो, इसमें ज़्यादातर एंट्रीज 80% एंट्रीज करीब कवर हो रही है एक प्रॉब्लम के अंदर। ओके, ज़्यादातर कवर है इसमें, अदर में जाते ज़्यादातर, और अदर को वो बास्केट बना के रखो, घर में एक कोना रहता, देखो कुछ भी रहा वहाँ फेंक देते अपन, एक खाना रहता कुछ भी रहा वहाँ डाल देते, तो अदर एक्सपेंसेस को वैसे यूज़ करना हो, कुछ भी नहीं समझ में आया लिख जाके एक दो एंट्रियाँ सताते बुलाना, मैं 27 एंट्रियों को लिख जाके छोड़ देना, किस्सा खत्म। आई बात समझ में, अमाउंट बराबर ही चाहता ना, अभी कहीं से भी जाओ, घी कहाँ है, को से भी स्टेज में डालो पकवान के, घी वहीं चीरने वाला है, वहीं जाने वाला है, बात समझ में आ गई, हिसाब वही चाहता है। ये पूरे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना, बताओ सर। ये WD भी 12। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों मिला के करा रहा हूँ एडजस्टमेंट्स के साथ, ठीक है, ये कराओ, ठीक है। दूसरे करो बोल के दिया था, अपन लोगों ने टाइम नहीं है करने को, तो मैं क्या करूँ, मैं एक करा रहा हूँ, दूसरा आपको करने को दे रहा हूँ, आप दूसरा नहीं कर रही, दूसरा भी मैं करूँ, भैया नहीं दिया दूसरे प्रॉब्लम हो, इसका बोल रहा हूँ मैं, इसका डायरेक्ट प्रॉब्लम कराए आप, इसका मिला के एक प्रॉब्लम कराया था, ये इसके बाद के प्रॉब्लम है करो बोला मैं, करे यार कर लेना, अच्छी बात। एग्जाम में लिख लेता हूँ जाकर, टेंशन कहीं भी ले रहा, शादी तो मैं कंफर्म, शादी तो मैं कर लेता हूँ, समझ गया ना, हर जगह मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा।
इसमें जो है अपने को एसेट्स और लाइबिलिटीज ये पूरा एक एक एंट्री जैसा ऑर्डर में जा रहा हूँ वही ऑर्डर में लेके जाएंगे। इसमें दोनों के परफॉर्मा है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंस शीट। ठीक है, एक एक एंट्री देखते जाओ किसमें है ना। सबसे पहला है फ्री होल्ड प्रेमिसेस। फ्री होल्ड प्रेमिसेस क्या है? बिल्डिंग या फिर शॉप को बोल सकते हैं। ठीक है, टेंजेबल एसेट्स है। तो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे अपने को? एसेट्स में टेंजेबल एसेट्स कहाँ है भाई? अमाउंट है 90,000। नेक्स्ट है परचेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसी थी भाई 75,000 परचेस। परचेस क्या में जाएगा? मटेरियल में जाएगा 75,000। सैलरीज क्या में जाएंगे भाई? एम्प्लॉय बेनिफिट में 3,000 रुपये। उसके बाद है आपको प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स में जाएंगे टेंजेबल 40,000। इसके बाद है डेटार। डेटार क्या में जाएंगे भाई? ट्रेड रिसीवेबल 22,500। नेक्स्ट वेजेस है। वेजेस क्या में जाएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट। सैलरीज एंड वेजेस हमेशा 5,000 रुपये। नेक्स्ट रेंट अदर एक्सपेंसेस कितना है भाई? 1,800 रुपये। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस 250। नेक्स्ट है आपको ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देंगे मटेरियल में 10,500 रुपये। इसके बाद जो है इनकम टैक्स 12,000। टैक्स कहाँ है भाई? वो से भी किस्म का टैक्स या प्रोविजन टैक्सेशन ज़्यादा था। इसमें डालना प्रोवाइड टैक्स के बाद सर टैक्स नहीं, प्रॉफिट का आ रहा समझ। प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स में लिखना। नहीं प्रॉफिट आने वाला है समझना। हो सकता, नहीं भी हो सकता, वो भी है, अपने गोल्लू भी बना सकता हूँ। ये बात है। नेगो ने मास चल इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड ये दोनों जो है अपने को सरप्लस में से माइनस। ठीक है, पेमेंट है अपने को अपने प्रॉफिट में से अपना हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स को देना है। कहीं में से देंगे? उठा के वो प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। तो दोनों क्या हो जाते हैं अपने पास? माइनस 13,000 माइनस 8,000 और माइनस 8,000। ये दोनों क्या होंगे? सरप्लस में से माइनस होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है 90 रुपये। कहाँ है? अदर एक्सपेंसेस 90। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये दो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,500 2,960। 7,900 2,500 2,960 डन। नेक्स्ट है उसके बाद राइट में जाएंगे सेल्स के में जाएंगे रेवेन्यू 135। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, रिसीव बोलते हो इनकम। उसके बाद है ट्रांसफ़र फीस, समझाया था मैं, शेयर ट्रांसफ़र फीस रहती है इनकम में जाती है अपने। ठीक है, जनरल रिजर्व, रिजर्व जो है रिजर्व में चलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ है वो? टॉप कैटेगरी है अपनी 5,000। नेक्स्ट क्रेडिटार, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटार पे करने के पैसे अपने को 10,250। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 पिछला प्रॉफिट है। चलिए इसमें एक चीज़ बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। अगर उन्हें प्रॉफिट जो है डेबिट साइड दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के खासकर मेंशन करा डीआर या डेबिट, तो वो लॉस है, माइनस में लेना, माइनस में डीआर दिया। आई बात समझ में? डीआर अगर डीआर जाता सर उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, डीआर जाता तो सी बिल्ड डेबिट क्रेडिट दिया तो ये शुरू है। जरा क्रॉस चेक कर लो तो कौन सी साइड दिया तो बोले कहीं पर भी दो, कहीं भी तो लिख देता ब्रैकेट। चलिए नेक्स्ट है अपने को
40,000 प्रॉफिट ले लिया। शेयर्स कितना है अपने को? कैपिटल 1 लाख रुपये। कैपिटल की कैटेगरी में डाल देंगे 1 लाख रुपीस। चलिए अब देंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ। पहला एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी। जब आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मिला के करेंगे तो एडजस्टमेंट दोनों अकाउंट्स में आएंगे, या तो दो जगह आएंगे। ठीक है। डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे है भाई? 40,000। 10% हुआ इसका 4,000। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, डिप्रिसिएशन में 4,000 रुपये डाल देंगे। एक हो गई एंट्री। सेकेंड एंट्री उसकी कहाँ लेंगे? प्लांट एंड मशीनरी में से लेस कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी किस में लिए अपन? टेंजेबल एसेट। इसमें से क्या कर देंगे? 4,000 को लेस कर लेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया 18,000। दो जगह लेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। सबसे पहले अपन लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। कितना है अमाउंट? -18,000 -18,000। क्लोजिंग हमेशा माइनस होता। दूसरी जगह इन्वेंट्री में लेंगे एसेट में। बचे हुआ है माल। अगर याद होगा अपन ट्रेडिंग अकाउंट जब करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक राइट में लेके फिर बैलेंस शीट में फिर एसेट में लेते थे क्लोजिंग स्टॉक। याद है? विच कर रही हूँ, इन्वेंट्री में एसेट में जा रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद है सन्ड्री डेटार 5%। इतने पैसे डूबने का चांस है। डेटार कितने आने का है अपने? 22,500। 5% 1,125 रुपये है। ये डूबने का चांस है अपने। तो सबसे पहले डूबने का चांस बोलते तो लॉस अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे 1,125 रुपये। सेकेंड एंट्री आएंगी अपने को डेटार में से माइनस करेंगे। डेटार को सा है ट्रेड रिसीवेबल, इसमें से -1,125। 2 बार हो गई एंट्री ये भी। नेक्स्ट दिया उन्हें ट्रांसफ़र 5,000 टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट में से 5,000 निकाल के जनरल रिजर्व सेम जगह माइनस प्लस कर देने की एंट्री है। ठीक है। जनरल रिजर्व कहाँ रहता? सरप्लस में। यहाँ पे -5,000 करो, प्रॉफिट में से निकाले समझो। यहाँ पे +5,000 डाल दो, वापस रिजर्व में डाले, क्योंकि ये दोनों अकाउंट एक ही है। ओके। रिजर्व है 5,000 रिजर्व जनरल रिजर्व देता तो ऐड कर लेंगे। खाली दिया जनरल रिजर्व तो वो प्लस रख। ठीक है। ये ट्रांसफ़र करो बता, जनरल रिजर्व है शायद। उसके बाद है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग बोल तो सैलरीज ज़्यादा देना। तो सबसे पहले अपन सैलरीज के पास देंगे, यहाँ पे 2,000 रुपये बढ़ के यानी प्लस। दूसरी बात जो है इसकी कोई कैटेगरी नहीं रहती, तो यहाँ पे जो है अदर करंट लाइबिलिटी को भी क्या करो, वो कोना जो बताया था हमें, कोई भी एंट्री समझ में नहीं आई लाइबिलिटी की लग जाके वहाँ पे फेंक दो। आई बात समझ में? चल जाता, कुछ नहीं होता, कर सकते। कोशिश करो ये याद करने की। अब बड़ा एडवांटेज ये है 5th यूनिट में अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपको करे कराया हुआ परफॉर्मा मिल जाता बैलेंस शीट का, तो टेंशन ही नहीं रहता। जब सही है आ गया तो मोस्ट चांसेस आने की जरूरत है। ठीक है। एडजस्टमेंट्स हो गए पूरे। सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। ये दोनों को प्लस कर लेंगे। 1,36,350। बैलेंस शीट के साथ 72,000 माइनस है 10,000 4,000 3265 1100 मिलेगा। ये 12,000। यहाँ पे टोटल कर लेंगे इसका। 84,765 इसके अंदर जो है टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। 85 माइनस 51,585 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 12,000 इसमें से माइनस करेंगे इक्वल्स टू दिस माइनस दिस 39,585। ये बैलेंस उठाएंगे, बैलेंस शीट को ले लेके जाएंगे इसको। बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस प्रेजेंट तो ऐड होता है इसके अंदर 39,585। अगर माइनस है तो माइनस कर। ठीक है। लॉस है तो लॉस हो जाता है इसमें सीधा 1 लाख। ठीक है।
इक्वल्स टू 63,585। ठीक है। इसके बाद ये सेम 1,75,835। ठीक है। 1,75,835। 1,26,000। 21,375। डन। ठीक है। बैलेंस शीट टैली